अखिल ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती महामाया पराम्बा जगदाम्बा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उन्हीं की साक्षात मूर्ति के रूप में विराजमान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित सभी भूदेवता ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हुए आइए कथा के मूल प्रसंग में प्रवेश करें। कल चर्चा चल रही थी कि दुर्योधन दुशासन आदि की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र जी पांडुपुत्रों के साथ में रहते हैं और युधिष्ठिर उनकी बड़ी निष्ठा के साथ में सेवा करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नामहि माथा, उसी प्रकार से प्रतिदिन युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी के कक्ष में जाते हैं और चरणों में प्रणाम करते थे। नारद जी आकर के उन्हें समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि आपका ये कैसा प्रेम है कि जब तक दुर्योधन था दुर्योधन पर प्रेम था, अभी युधिष्ठिर पर प्रेम आया। युधिष्ठिर की प्रशंसा करते आप थक नहीं रहे हैं। आत्मकल्याण के बारे में सोचें तो उपदेश का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। गांधारी कुंती के साथ में गंगा जी के तट पर जाते, एक पर्ल कुटी बना करके उसी में रहते, भजन करते। दावाग्नि फैल जाती है चारों तरफ से, पर्ल कुटी में वे तीनों जल करके दग्ध हो जाते हैं। पांचों पांडव जो है अपनी माता कुंती से मिलने के लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र जी से मिलते, गांधारी जी से मिलते और व्यास जी भी मिल जाते। व्यास जी से सभी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र दुर्योधन आदि को देखना चाहते थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंती भी अपने पुत्र कर्ण को देखना चाहती थी। द्रौपदी भी, अर्जुन भी वीर गति को प्राप्त अपने पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहते थे। तो व्यास जी भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्तुति करते हैं कि हे मां, ये सभी अपने अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं। तो पराम्बा जगदम्बा की शक्ति से व्यास जी ने सभी आत्माओं को, जीवात्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं। सबने दर्शन किया, प्रसन्न हुए, फिर अपनी शक्ति से ही सबको अदृश्य कर देते हैं। और जिस दिन धृतराष्ट्र अर्जुन आदि मिल करके आते हैं कथा प्रेमियों, उसके तीसरे दिन ही दावाग्नि फैलती है और कुंती बुआ गोविंद की, युधिष्ठिर की मां कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र जी दावाग्नि में ही पर्णकुटी के अंदर ही जल करके दग्ध हो जाते हैं। किंतु उनकी दुर्गति नहीं होती, सद्गति होती है। इसी तरह से ऋषियों के श्राप से यदुवंशियों का नाश हो जाता है, यादव वंश का विनाश होता, क्योंकि भगवान की ये सब लीला है। पराम्बा जगदम्बा की ये लीला है, माया है।
सांब आदि यदुवंशी आते हैं ऋषियों के पास स्त्री बन करके, पुत्र होगा कि पुत्री आप बताओ। तो ऋषियों ने कहा न पुत्र होगा न पुत्री, लौह पिंड होगा जिसके कारण ही तुम सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। मदिरा का पान करके समंदर में स्नान करने जाते हैं और उस लौह पिंड को पीस करके चूर्ण बना करके समंदर में फेंकते। एरिका नाम की घास बन करके वह समंदर के किनारे प्रकट हो जाती और उसी एरिका नाम की घास से ही एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। सभी यदुवंशी नष्ट हो जाते, 2 4 5 6 10 20 50 बच जाते। रेवती बलराम के साथ में अर्जुन रेवती और बलराम जी के 5 भौतिक शरीरों को ढूंढ करके चिता में दाह संस्कार करते। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों के साथ में भगवान कृष्ण की दाह संस्कार होती है। अर्जुन को ये वीणा देते हैं, ये कार्य देते हैं कि सुरक्षित सभी द्वारिका वासियों को आप यहाँ से ले जावें, धन भी ले जावें। रास्ते में कोल भीलों ने लूट लिया सारे धन, उनका गांडीव निस्तेज हो गया। गांडीव की शक्ति चली जाती है क्योंकि धरा धाम को छोड़ करके मेरे गोविंद चले जाते। धृतराष्ट्र के पास आते हैं उदास मन लेकर के, मुखड़ा उदास है। उन्होंने कहा उदासी का कारण किसी को वचन दे करके पूरा ना करना, अगम्या स्त्री के साथ गमन करना, अथवा कोई अपना जब बिछुड़ जाता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा जीवन में प्रेम करते हैं, उसका वियोग होता है, तभी ये मुखड़े का आभा शोभा प्रभा क्षीण होती है। अर्जुन जी धड़ाम से गिरते मूर्छित हो जाते। भैया जिनके रहने से मेरे गांडीव में शक्ति थी, वे केशव छोड़ के हमें चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कुंती ज्यों ही सुनती है कि केशव धरा धाम को छोड़ के चले गए, अपने शरीर का त्याग करती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार धृतराष्ट्र जी के साथ गांधारी के साथ कुंती भी जाती है और दावाग्नि में जल करके दग्ध हो जाती है। उसी प्रकार से द्रौपदी सभी पांडुपुत्रों के साथ 5 पांडवों के साथ हिमालय में जाते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं। 36 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया जाता है। 3 यज्ञ करते हैं राजा परीक्षित, अपनी प्रजाओं का और पुत्र के समान पालन पोषण करते थे। और एक दिन आखेट करने के वास्ते वन में जाते हैं। भूख प्यास से पीड़ित एक आश्रम में पहुंचे, समीक मुनि का आश्रम। समाधि में वे मुनि बैठे थे, उनसे जल मांगते हैं पीने के लिए प्यारे, किंतु वे समाधिस्थ हो चुके थे। किसी के आने का उन्हें भान तक नहीं था। किंतु राजा परीक्षित कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे। वे यही समझते हैं कि ये बाबा ढोंगी बाबा है। अपशब्द वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि मेरे राज्य में आश्रम चला रहे हो और उठ करके राजा का आदर सम्मान नहीं कर रहे हो। बहुत बुरा भला कहते हैं और अपनी बाणों की नोक से
एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प था, मुनि के गले में डाल देते हैं प्यारे कथा प्रेमियों। बड़ा अपमान हुआ समीक मुनि का। पास में ही खेल रहे कुछ बालक ने समीक मुनि के पुत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो श्रृंगी नाम है, किंतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार समीक मुनि के पुत्र का नाम गविजात है, ये जानते रहिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रृंगी नाम बताया गया, श्रृंगी ने श्राप दिया समीक मुनि का पुत्र, किंतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार गविजात नामक पुत्र तेजस्वी। हाथ में जल लेते हैं, कहते हैं कि राजा का एक भी गुण नहीं है, जो राजा ब्राह्मण भक्त नहीं है, अपनी प्रजाओं का पालन पोषण अपने ही और पुत्र के समान नहीं करता है, अनाप शनाप कर लगाता है, कर लेकर के धर्म और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। यस्य राष्ट्रे प्रजा शर्वाः तस्यन्ते साध्य साध्भिः तस्य नश्यन्ते कीर्ति आयु भगो गतिः। कीर्ति आयुर्भगो गतिः। ऐश्वर्य, कीर्ति, आयु, कुल, ये चारों नष्ट हो जाते हैं ऐसे दुष्ट राजा के। राजधर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हाँ, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। प्यारे कथा प्रेमियों, कथा के मध्य में इस प्रकार से ये भक्त लोग आएंगे तो फिर तो कथा अवरुद्ध हो जाएगी, इसलिए व्यास पीठ तक ना ही आवे तो अच्छा है। आप सब ये कार्यकर्तागण सदस्यगण इस पे ध्यान देंगे। तो प्यारे कथा प्रेमियों, मेरा निवेदन था कि राजा के एक भी गुण नहीं है। किसने राजा बना दिया? इसलिए मैं हाथ में जल लेकर के श्राप देता हूं कि तक्षकः सप्तरात्रेण तम दशे पाप पुरुषम। सप्तरात्रेण गविजात ने श्राप दिया कि आज के सप्तम दिवस, सप्तम रात्रि में तक्षक नाग डस लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। सामने नहीं देते, राजा परीक्षित को श्राप का ज्ञान नहीं है कि मुझे श्राप लगा हुआ है। वे तो मरा हुआ सर्प गले में डाल करके चले जाते। कथा प्रेमियों, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो श्लोक है श्राप देने वाला, तक्षकः सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम। आज के सप्तम रात्रि में तक्षक नाग डस लेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्राप दिया गया वह इस प्रकार से है कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तने हनिः। तक्षकः सप्तमे हनिः। दिन, सातवें दिन तक्षक नाग डस लेगा। और यहाँ सप्तरात्रि, 7 रात्रि
में आज के सप्तम रात्रि में तक्षक नाग डसेगा और यहाँ आज के सप्तम दिन तक्षक नाग डस लेगा। मेरे पिता के गले में मरा हुआ तक्षक नाग डाले हो, तुम्हें जीवित तक्षक नाग डसेगा। समीक मुनि की समाधि जब भी खुलती है, अपने पुत्र श्रृंगी को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बहुत डांटते हैं, आपने अच्छा नहीं किया। अब हमें राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, गायों की पूजा करने वाला, प्रजाओं का औरस पुत्र के समान पालन करने वाला, धर्म और सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला, अब ऐसा राजा हमें नहीं मिलेगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा गया कि कम से कम राजा को सूचित तो कर दो कि हाँ श्राप लग गया है, जिससे वे कुछ उपाय कर सके। नहीं तो 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसका कोई उपाय नहीं करेगा, तो उसे सूचना दी जाती है कि भैया अपनी व्यवस्था आप कर लो, जो कुछ भी सुरक्षा के लिए आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। परीक्षीणं तनोत इति परीक्षितः, परीक्षीणं तनोति इति परीक्षिता, कुल के नष्ट होने पर परीक्षित आया है। जब सारे कुल नष्ट हो गए तब परीक्षित आया इस दुनिया में, इसीलिए परीक्षित नाम रखा गया। कुलों के छीड़ होने पर आया है, इसलिए परीक्षित नाम। प्यारे कथा प्रेमियों, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं राजा परीक्षित। और मंत्रियों से कहते हैं कि अब हमें बताओ क्या करना चाहिए, आप लोग कोई उपाय सोचें, क्योंकि पुरुष हैं, पुरुषार्थ तो करना ही होगा। भाग्य के भरोसे बैठने वालों की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषाणाम अर्थः पुरुषार्थः, पुरुष जिस फल की इच्छा करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, पुरुष जिस फल की इच्छा करे वह पुरुषार्थ। और अर्थ का मतलब होता है अर्थते प्राप्त्यर्थे सर्वैः इति अर्थः, अर्थात जिसे प्राप्त करने की सब अभिलाषा करते हैं वह अर्थ है। इसलिए पुरुषाणाम अर्थः पुरुषार्थः, पुरुष का मतलब ही होता है पुरुषार्थ जो करे, भाग्य के भरोसे न बैठे। इसलिए हे मंत्रियों, कुछ न कुछ उपाय सोचो, क्या करना चाहिए। भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्योंकि रुरु नाम के एक मुनि थे,
उनकी पत्नी को भी सर्प ने डस लिया था। उन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और उसे जीवित करा लिया। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा वो कौन सी कथा है, आप हमें विस्तार से सुनाइए। जो कि रुरु नाम के मुनि अपनी पत्नी प्रमदवरा को मृत्यु हो जाने पर भी जीवित करा लिए। ये पुरुषार्थ में इतनी शक्ति होती है। भाग्य के भरोसे मत बैठो। कुछ लोग कहते अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। तो जंगरे सुख पेटे दुख, बोला राजराजेश्वरी महारानी की। तो राजा परीक्षित अपने मंत्रियों को ही ये कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन समय में, पुराने समय में भृगु महर्षि की एक पत्नी थी जिसका नाम पुलोमा। और भृगु महर्षि और पुलोमा के पुत्र हुए च्यवन मुनि। और च्यवन मुनि का विवाह जो है राजा सरयाती की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या। सुकन्या के साथ में भृगु महाराज के पुत्र च्यवन मुनि का विवाह हुआ। जिससे च्यवन मुनि और सुकन्या के द्वारा प्रमति नाम का पुत्र जन्म लिया। प्रमति का विवाह प्रतापी नाम की कन्या से हुआ जिनका पुत्र रुरु है, जो अपनी पत्नी को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर भी अपने पुरुषार्थ के बल पर, प्रयास के बल पर जीवित करा लेता है। एक ऋषि थे जिनका नाम स्थूलकेश था। वे बड़े तपस्वी, धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ थे। उन्हीं के आश्रम के समीप त्रिलोक सुंदरी स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम मेनका है, विश्वावसु के साथ रति क्रीड़ा करती है, विहार करती है। और उन्हीं के आश्रम के निकट गंगा जी के तट पर एक कन्या को जन्म देती है। कन्या को छोड़ करके वो स्वर्ग चली जाती है। उस कन्या को देख करके स्थूल केश मुनि जो है पालन पोषण करते हैं और उस कन्या को एक दिन जो है रुरु देख लेते हैं। रुरु देख लेते। जिस दिन से देखते हैं उन्हें रोग हो जाता। प्रेम रोग, नींद न आवे, सही से भोजन न कर पावे, पूजा पाठ में मन भी न लगा पावे। जिस दिन से उस कन्या को देखते, वो मेनका की कन्या है, विश्वावसु उसके पिता हैं, किंतु पालन पोषण जो है स्थूलकेश मुनि करते हैं और नाम उसका प्रमदवरा रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? प्रमदवरा। प्रमदवरा। प्रमति जब अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखते हैं कि इसे रोग हो गया, सही से भोजन नहीं करता, रात भर जागता रहता है, करवट बदलता रहता है, यही तो होता है। नींद न आवे तो पिता प्रमति पूछते हैं क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा रहन सहन ठीक नहीं दिख रहा है।
तब वो रुरु सारी बात बताता, पिताजी जब भी मैं विवाह करूंगा, शादी करूंगा तो उसी कन्या से करूंगा। बोले उसका कुछ नाम गांव है? नाव और गांव? बोले बहुत सुंदर है आपकी बहू, प्रमदवरा नाम है। स्थूलकेश मुनि के आश्रम में वो कन्या रहती है, धर्मपुत्री है उनकी। जब तक जो है उस कन्या से मेरी शादी नहीं हो जाती, विवाह नहीं हो जाता पिताजी, तब तक मैं इसी तरह से रहूंगा, न समय से सोऊंगा, न कुछ खाऊंगा, न पीऊंगा। बोलिए राज राजेश्वरी मैया की। प्यारे कथा प्रेमियों, ये कहावत है कि लोग अपनों से ही हारते हैं। कन्या का पिता आता है वर के घर न, वर के घर कन्या का पिता आता है विवाह की चर्चा करने, लेकिन ये अपनों से लोग हार जाते हैं। पुत्र का पिता स्वयं कन्या के घर जाता और स्थूलकेश मुनि की खूब सेवा करते, प्रसन्न करने का हर एक प्रयास करते हैं। इतनी सेवा करते कि प्रसन्न हो जाते। बोले हाँ बताओ क्या इच्छा है? बोले ये आपकी जो कन्या है प्रमदवरा, एक झलक मात्र देखा है मेरा पुत्र, उसका नाम रुरु है। एक झलक देखने मात्र से ही वो भोजन पानी सब छोड़ दिया है, मन नहीं लगता, पूजा पाठ भी कराने नहीं जाता, न घर पे ही करता। कहता पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता पिताजी। इसलिए हे मुनिवर, मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पुत्र के लिए आपकी कन्या प्रमदवरा का हाथ मांगता हूं। इतनी सेवा शुश्रूषा प्रमति करते हैं कि स्थूलकेश प्रसन्न हो जाते हैं। बोले ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, दामाद जी के रूप में आपके पुत्र रुरु को स्वीकार किया, लेकिन एक ही शर्त है हमारी कि शुभ मुहूर्त में ही मैं कन्यादान दूंगा। बहुत ध्यान से सुनें, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। देखिए 18 पुराणों में जब भी आप पौराणिक कथा सुनेंगे तो उसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, चक्रवर्ती सम्राटों की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। इसमें तो 18,000 श्लोक है। राजा परीक्षित की कथा इसमें सर्पदंश से है, तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है? उसमें भी है। प्रहलाद जी की कथा क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है? है। सती का देह त्याग श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं की कथा प्रत्येक पुराणों में। कल चर्चा हो रही थी कि महाभारत की कथा, तो महाभारत की कथा यहाँ थोड़ी चल रही है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। भीष्म पितामह अर्जुन, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा जो वध करता है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी उसकी कथा विस्तार से है। राम जी की चर्चा है, 12 अध्यायों में सिर्फ सूर्यवंशी वंशी राजाओं की चर्चा है। एक भी शब्द तो श्रीमद् देवी भागवत के अतिरिक्त नहीं बोला।
यदि बोला भी हूँ तो श्रीमद् देवी भागवत में क्या है और श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, बस वही तुलना की दृष्टि से कि राजा परीक्षित को श्राप दिया है समीक मुनि, वो नाम सही है, दोनों में मिलते हैं समीक मुनि, के गले में राजा परीक्षित तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प डालते हैं। श्रीमद् भागवत में भी यही है और श्रीमद् देवी भागवत में भी यही है। लेकिन जो श्राप दिया उनका पुत्र, वो नाम यहाँ पे थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा है। श्रृंगी वहाँ पे उनके पुत्र बताए गए, वो श्राप देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में गविजात समीक मुनि का तेजस्वी पुत्र श्राप देता है। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, ये तीनों जो है राजमहल से निकल करके गंगा जी के तट पे आश्रम बना करके वहीं पर्णकुटी बना करके रह रहे थे, भजन कर रहे थे। दावाग्नि फैलती है पर्णकुटी में, गांधारी धृतराष्ट्र के साथ कुंती भी दग्ध हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा नहीं है। विदुर जी हाथ पकड़वा के लिवा जाते हैं धृतराष्ट्र जी को, उनके पीछे गांधारी जाती है, वे भी अपने धृतराष्ट्र के साथ सती हो जाती। कुंती का नाम नहीं है। कुंती का शरीर कैसे छूटता है? जब द्वारिका से अर्जुन आते हैं, बोले भैया मेरे गोविंद तो अपनी लीला को पूर्ण करके धराधाम को छोड़ के चले गए, सारे यदुवंशी मारे गए, ऋषि के श्राप से 10, 20, 50 बचे हैं। इतना ही चर्चा हो रही थी अर्जुन और युधिष्ठिर जी से, जो ही कान में पड़ती है कुंती बुआ के, कुंती मैया के कान में कि मेरे गोविंद नहीं है, जब इसे धराधाम पे धड़ाम से गिरती और शरीर छूट जाता। ये श्रीमद् भागवत में लिखा गया। चर्चा करता हूँ तो व्यास माने होता है विस्तार, और व्यासगिरी वही कर सकता है जिसका विस्तार ज़्यादा हो पुराणों में, क्योंकि संदेह ना हो इसलिए तुलना की दृष्टि से वो बताया जाता है। तो मेरा निवेदन प्यारे कथा प्रेमियों, राजा परीक्षित अपने मंत्रियों को ये कथा सुना रहे कि मुझे श्राप लग गया है, उपाय करो। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विद्वान लोग जो है भाग्य के भरोसे बैठने वालों की प्रशंसा नहीं करते हैं। पुरुष का मतलब है जो पुरुषार्थ करे। पुरुषाणाम अर्थः पुरुषार्थः, जो व्यक्ति जिस फल की इच्छा करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थ माने सिर्फ धन नहीं होता है, अर्थ माने धन, पुरुषार्थ। तो जो पुरुष धन की इच्छा करे, पुरुषार्थ धन पाने की प्रयास करे, उसे पुरुषार्थ, अथवा जिस भी वस्तु की, जिस भी फल की इच्छा जो करता है, प्रयास करता है, पुरुषाणाम अर्थः पुरुषार्थः, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। तो उसी के संबंध में पुरुषार्थ करने से रुरु नाम के मुनि, जिनकी पत्नी को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी, जिनकी पत्नी की, वे अपने पुरुषार्थ के बल पर जो है जीवित करा लेते हैं। इसलिए मंत्रियों आप भी पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। क्या करना चाहिए? मुझे श्राप लग गया है, आप सब बताओ। उसी के प्रसंग में मैं आप सबको कथा सुना रहा हूं कि महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा। पुलोमा, भृगु के पुत्र च्यवन। च्यवन का विवाह जो है राजा सरयाति की कन्या सुकन्या से होती है, और च्यवन के पुत्र और सुकन्या के पुत्र कौन हुए? सुकन्या और च्यवन के पुत्र हुए प्रमति, और प्रमति का विवाह प्रतापी से हुआ। तो प्रमति और प्रतापी के पुत्र हैं रुरु। रुरु, इनका जो है
विवाह प्रमदवरा से होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी कथा सुनो तब समझ में आएगा ना कब होता कैसे होता। विवाह होने से पहले ही ये मरने वाली है, ये प्रमदवरा। मेनका की पुत्री है ये प्रमदवरा, विश्वावसु। और मेनका स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर गंगा जी के तट पर रति क्रीड़ा विहार करते हुए कन्या को जन्म देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो स्थूलकेश मुनि पालन पोषण करते हैं और नाम रखते हैं प्रमदवरा। और यही रुरु जो प्रमति और प्रतापी के पुत्र हैं, एक झलक देखते हैं इन्हें रोग हो जाता कि जब शादी करूंगा तो उसी करूंगा, भूख न लगे, प्यास न लगे, नींद न आवे। तो प्रमति आते हैं स्थूलकेश के पास। वर का पिता कन्या के यहाँ आता है और खूब सेवा करता कन्या के पिता की, और बदले में हाथ मांगते हैं कि आपकी कन्या का हाथ अपने पुत्र के लिए मांग रहा हूं। तो स्थूलकेश कह देते कि हाँ स्वीकार करता हूं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही विवाह मैं कन्यादान करूंगा, शुभ मुहूर्त में। आप तैयारी करो विवाह की। वर का पिता भी तैयारी करने लगा, इधर कन्या के जो धर्म पिता हैं स्थूलकेश, वे भी व्यवस्था करने लगे। इसी बीच में एक घटना घट जाती है कि आंगन में वो क्रीड़ा कर रही थी प्रमदवरा, खेल कूद रही थी, और उसके पांव तले एक सर्प जो है दब जाता है, सर्प की पूंछ। सर्प का पूंछ दबने से जो है वह सर्प जो है उस प्रमदवरा को डस लेता, उसकी मृत्यु हो जाती। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो जाते आश्रम पर, सभी शोकग्रस्त हो गए, विलाप करने लगे। स्थूलकेश भी मूर्छित हो जाते। जब इसकी सूचना प्यारे रुरु को मिला तो रुरु आ करके देखता है कि प्रमदवरा तो मर चुकी है सर्पदंश से। लोगों के बीच में कैसे रोऊं, नहीं तो ये हंसेंगे कि देखो अभी शादी नहीं भई, उसके पहले ही रुदन कर रहा है। बाहर आके खूब रोते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा गया कि अग्नि में कूद जाऊं, कुएं में कूद जाऊं, मैं अपने प्राण को दे दूंगा, मर जाऊंगा। जब प्रमदवरा नहीं है तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अभी शादी नहीं भई, लेकिन जान देने तक की नौबत आ गई। बोलिए शेरा वाली मैया की। लेकिन यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे माता को कष्ट, पिता को महान दुख होगा और मेरा सम्मान भी नहीं होगा। मरने के बाद भी निंदा का पात्र बन जाऊंगा, जीने की सामर्थ्यता नहीं है, मर गया। मेरे जीने से बहुतों को सुख मिलेगा, मरने से जो है किसी को भी सुख नहीं मिलेगा, सब दुखी होंगे। यही अंतर है, जीने से सबको सुख मिलेगा और मरने से सब दुखी होंगे। इसलिए मैं अपने एक के लिए सबको दुखी नहीं करूंगा, बल्कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, प्रयास करूंगा। प्यारे हाथ में जल लेते हैं और ये वचन देते हैं, ये वचन देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। रुरु हाथ में जल लेकर के इस प्रकार बोलने लगे कि अन्मया सुकृतम किंचित कृतम देवार्चनादिकम गुरवः पूजिता भक्त्या हुतम जप्तम
तपः कृतम् अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया यदि जीवेन्न मे कान्ता त्यजे प्राणानहं ततः इत्युक्त्वा तज्जलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवता। हाथ में जल लेकर के क्या कहते हैं? यदि मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो, देवताओं का अर्चन किया हो, पूजा पाठ जाप तप होम किया हो, गुरुवः पूजिता, गुरु के चरणों की पूजा की हो, वंदना की हो, ब्राह्मणों की सेवा की हो, हुतम हवन किया हो, जप किया हो, गायत्री मंत्र का जप किया हो, संध्या वंदन की हो, भगवान सूर्य नारायण की आराधना की हो, रविराराधितस्तेन, रवि माने सूर्य, भगवान सूर्य की यदि मैंने आराधना की हो तो शीघ्र ही प्रमदवरा जीवित हो जाए। ऐसा कह करके और अगर ऐसा नहीं होता, जीवित नहीं होती है, तो मैं अपने प्राण को दे दूंगा। ऐसा कह करके हाथ का जल भूमि पर छोड़ देते हैं। इतने में देवता के दूत आते हैं, कथा प्रेमियों, और देवदूत कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपकी प्रियतमा की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब वो बताओ भला कैसे जीवित होगी। इसलिए आपको उचित सलाह देता हूँ कि कोई अपने योग्य सुंदर कन्या ढूंढ करके दूसरी शादी कर लो। लेकिन रुरु कहते हैं, मुझे दूसरी कन्या से नहीं, न तीसरी कन्या से, किसी से शादी नहीं करनी है, किसी से नहीं शादी करनी, आपको प्रमदवरा को जीवित ही करना होगा, नहीं तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ, बोले परीक्षा में आप पास हो गए। मनुष्यों को पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और इसकी संख्या ज्यादा है। मानवीय प्रयास और दैवीय शास्त्रीय जो शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, उस उपाय को करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और मानव अधिकार में जितना हो सके उतना प्रयास वो करो। पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा तो शास्त्रों में जो उपाय बताए गए उसका प्रयास करो, डॉक्टर के पास जाओ, हर प्रयास करो, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति सुखम नैव वचः, अपुत्रस्य पुत्रहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती, गतिर्नास्ति, और सुखम नैव वचः, स्वर्ग सुख से भी वह वंचित रहता है व्यक्ति पुत्रहीन। इसलिए स्वर्ग सुख से भी ना वंचित हो और नरक न जाना पड़े, इसके लिए यदि पुत्र नहीं है तो पुत्रवान बनने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक उपाय करना ही पड़ेगा। आपसे बहुत प्रसन्न है, आप बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। देवताओं ने पहले से ही ऐसा नियम बना के रखा है आपके लिए कि अगर आप प्रमदवरा को अपनी आधी आयु दे देंगे तो वो जीवित हो जाएगी, और आपके प्रेम की परीक्षा भी हो जाएगी।
क्योंकि आजकल प्रेम व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो प्रेम घटने लगता है, और जबकि प्रेम घटता नहीं है, और घटने वाला जो है वो प्रेम है ही नहीं है। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है। अपने सुखों का त्याग और जिससे जो प्रेम कर रहा है उसके सुखों का ध्यान और सम्मान जो करे वही तो प्रेम है। भगवान कृष्ण की तबीयत खराब हो जाती, ठीक नहीं हो रहे थे। बोले कैसे ठीक होंगे आप? बोले अगर भक्तों के रज, चरणों का रज मिल जावे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। रज माने धूल। प्यारे कथा प्रेमियों, उद्धव जी सामने थे बगल में। सबने कहा आप बार बार कहते हो मैं बहुत बड़ा भगवान का सेवक हूँ, भक्त हूँ, अपने चरण का धूल मुख में डालो। बोले नहीं 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 नहीं, नरक चला जाऊंगा। अरे ये स्वामी है, मैं सेवक हूँ। सेवक धर्म ये थोड़ी है कि अपने चरण का धूल मुख में डाले। अरे बोले इससे आपके स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। बोले मैं तो नरक चला जाऊंगा। तो अगर सच्चा प्रेम होता तो नरक जाना स्वीकार कर लेते, अपने प्रियतम के सारे दुखों को स्वयं ले लेते, उन्हें सुख प्रदान करते। यही प्रेम है। उद्धव जी पीछे हट गए। ना 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 ना। राधा रानी सुनती हैं, बोले एक बार नहीं हजारों बार नरक जाना स्वीकार करती हूँ, किंतु मेरे प्रियतम तो स्वस्थ हो जाएंगे। इनकी खुशी में हमारी खुशी। चरण रज मुख में डालती हैं और गोविंद स्वस्थ हो जाते हैं। बोले देखो, इसे प्रेम कहते हैं। अपने सुखों का त्याग और प्रियतम के सुख का ध्यान, यही प्रेम है। बताओ, यदि तुम प्रमदवरा को जीवित देखना चाहते हो तो आपको अपनी आधी आयु देनी होगी। बोले मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार हूं। प्यारे कथा प्रेमियों, और रुरु का एक काम था। जिस दिन से उनकी प्रिया को सर्प ने डसा था, प्रमदवरा को जिस दिन से सर्प ने काटा और उसकी मृत्यु हो गई, उसी दिन से उन्होंने एक प्रण कर लिया था। जिस तरह से भी आएगा सामने, राजा जनमेजय की मृत्यु अभी हुई नहीं, अभी हो जाएगी 10-5 मिनट में। तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, तो वे भी प्रण करते हैं उनके पुत्र जनमेजय कि सारी दुनिया में जहां कहीं भी आताल पाताल में जितने भी नाग सर्प हैं सबको मैं अग्निकुंड में जला दूंगा। तो उसी प्रकार से ये रुरु भी जिस दिन से उनकी प्रिया को सर्पदंश से मृत्यु हुई उनकी प्रिया का, वे भी प्रण लेते हैं कि जो भी सर्प दिखलाई देगा उसका मुख में कोच कोच के मार डालूंगा। बोलिए गोविंद सरकार की। इस तरह से जहां भी जाते जो भी सर्प दिखलाई देता सभी सर्पों के मुख को कोच कोच करके मार डालते थे। धर्मराज और विश्वावसु धर्मराज के पास जाते हैं। बोले ऐसी ऐसी बात है, वो अपना प्राण देना चाहता है। अब ये विश्वावसु कौन है? उसी प्रमदवरा के सच्चे पिताजी हैं, जो कि मेनका के साथ रति क्रीड़ा करते हुए प्रमदवरा को स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर छोड़ के चले गए थे, और आज मरने पर आए धर्मराज के पास। बोले हमारी पुत्री की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, रुरु अपना प्राण देना चाहता है। तो धर्मराज जी ने कहा अगर अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार है तो फिर प्रमदवरा को उसे जीवित करके दे दो। प्यारे कथा प्रेमियों, प्रमदवरा के साथ में रुरु का विवाह हो जाता है। रुरु का विवाह हो जाता। इसलिए हे मंत्रियों, ये कथा कौन सुना रहा है? ये रुरु और प्रमदवरा का।
राजा परीक्षित ही सुना रहे हैं अपने मंत्रियों को। क्यों सुना रहे हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो राजा परीक्षित है, मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगा था। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जिस परीक्षित का वर्णन है, ये तक्षक नाग के मृत्यु से डसने से इन्हें भय हो रहा है। अपने मंत्रियों को यही कथा सुना रहे हैं कि मेरे लिए आप सब प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, मुझे श्राप लग गया है, व्यवस्था करो, उचित व्यवस्था। क्योंकि रुरु की पत्नी को भी सर्प ने डस लिया था, मृत्यु हो गया था उसका, लेकिन अपने प्रयास पुरुषार्थ से जीवित करा लेता है। आप सब भी पुरुषार्थ करो। प्यारे कथा प्रेमियों, दिन रात काम चलने लगा। राजगीर मिस्त्री लग गए, 7 तल का मंजिल तैयार हो गया, 7 मंजिले का बंगला तैयार हो गया। और सबसे ऊंचे वाले तल पर जा करके राजा परीक्षित जी रहने लगे। खान पान की जितनी व्यवस्था सब कमरे में, स्नान आदि सब कमरे में, संध्या वंदन पूजा पाठ जो कुछ भी करना होता उसी कमरे में, उसी कमरे में बैठ करके जो है मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते और राज्य का संचालन किया करते थे। एक ही कमरे में बैठ करके चारों तरफ जो है उस 7 तल के भवन को हाथियों से घिरवा दिए थे, चारों तरफ हाथी, जिससे कि कहीं से भी वो तक्षक नाग प्रवेश न कर सके। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में इन सब का वर्णन नहीं है। सीधा जो है अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके वल्कल वेश धारण करके राजा से राजर्षि बन जाते हैं। वैराग्य भाव मन में आता है, क्योंकि मृत्यु का भय सबको सताता है। वो माताएं भले कह देती हैं कि ना 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 ना, अब हम जीना नहीं चाहते महाराज, देखा हाथ हमारे कब तक रहब। दिन भरे में काक माता जी मिलिन जाते हो सकत बहू रानी जोन है उन्हें परेशान कागदाएँ कह दी हो ही नाते अब जिए के आकांक्षा ना आई रहत। लेकिन खूब बा, अब एक माता जी रहीन जोन हो, बहू जोन हो काम न करे और सासु माता के ही पूरा काम धाम करे के पड़े। गोबर उठाइन टोकरी में, जब उठाइन सर पे रखे बिना नाई उठा, कहीं नरे यमराज तो हूँ नाई हमार सुनत है। दिन भरे में पान दाएँ कहत है कि आवा हमें ले आए कि चला जिये नाई चाहत है। एक दिन सचमुच में यमराज आए गए, बोला माता जी चला जल्दी तैयार होगा। कहन के है तो कहन मैं यम हूँ, यमराज। कहन यमराज, कहन हाँ। दिन भर आप कहती हैं कि हे यमराज आवा हमें ले आए कि चलत हम आज आएगे बाई। कहन एक बात बताइए यमराज जी। कहन हाँ। कहन जबनिया फिसल गई रही हमार, कहन लड़बड़ाए कि निकल गई रही। सही बात तबे इहो कबे हम मरे ना चाहत है, वैसे खाली सुनाई थे सबके, बहू के बेटा बेटी के सुनाई थे, मरे ना चाहत है। अबे जाए आप जहाँ से आई है। बोलिए राज राजेश्वरी महारानी की। तो मृत्यु का भय किसे नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हर मनुष्य को ये 4-5 चीजों का दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए, इनको याद कर लेना चाहिए। जन्म कि आज जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अपनी होगी। जरा आज हम युवा हैं, जवान हैं, तो कल जरा माने बुढ़े भी होंगे। जन्म मृत्यु जरा। आज हम निरोगी हैं तो कल जो है व्याधि माने रोगी हो जाएंगे। व्याधियों से अपना शरीर संयुक्त हो जाएगा। शरीरम व्याधि संयुतम। चिता भूमि का दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए दिन भर में 1, 2, 3 बार।
इन सब का जब आप ध्यान करते रहोगे तो पाप नहीं करोगे। ये बोले चिता भूमि का दर्शन किया करो दिन भर में, जन्म मृत्यु के बारे में सोचा करो, बुढ़ापे के बारे में सोचा करो। तो प्यारे कथा प्रेमियों, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सीधे जो है वे गंगा जी के तट पे जाते हैं, अनशन व्रत धारण कर लेते हैं। जितने भी रास्ते में ऋषि मुनि मिलते हैं उनसे प्रश्न करते हैं कि यदि मृत्यु सन्निकट आ गई हो, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, तो कोई भी ऋषि मुनि बता नहीं पाए। कोई बोले महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए, कोई कुछ बतावे, कोई अपना मान सम्मान बचाने के लिए बोले कि आजकल अपना मौन व्रत चल रहा है, संकेत में ही बात करे। उचित सलाह कोई नहीं दे पाया। तब शुकाचार्य जी आते हैं, कह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। तब राजा परीक्षित की मुक्ति होती है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण से हट करके है। 18,000 श्लोक इसमें भी है और 18,000 श्लोक उसमें भी है। 12 स्कंद इसमें भी है, 12 स्कंद उसमें भी है। 335 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण में और 318 अध्याय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। प्यारी कथा प्रेमियों, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में परीक्षित जी कहते हैं उचित व्यवस्था करो। सारी व्यवस्था उसी 7वें तल पर ही उनके लिए सारी सुख सुविधा हो गई। बड़े बड़े मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को, मंत्रज्ञ का मतलब होता है मंत्रम जानाति इति मंत्रज्ञः। मंत्रज्ञः सर्वज्ञः, सर्वज्ञ का मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, अर्थात भगवान। और मंत्रम जानाति मंत्रज्ञ, जो मंत्रों को जानते हैं मंत्रज्ञ हैं। शास्त्रज्ञ, शास्त्रम जानाति शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र के मर्म को, रहस्य को, तथ्य को, शास्त्रों का सार जो है निकाल लेता है, बाकी छोड़ देता है। जैसे बुद्धिमान पुरुष चावल ग्रहण करके कने को, भूसी को, पुआल को छोड़ देता है। ये उदाहरण दिया गया। बड़े बड़े मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को नियुक्त कर देता है। झाड़ फूक वाले अथर्ववेदी जो मंत्र हैं, अथर्ववेदी जो ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। अथर्ववेद माने तांत्रिक वेद, यजुर्वेद माने यज्ञ के मंत्र उसमें हैं, कर्मकांड के। तो अथर्ववेदीय ऋषि भी सारी सुख सुविधा महाराजा परीक्षित कर लेते हैं। औषधियों की व्यवस्था हो गई, मणि की व्यवस्था हो गई, यंत्र मंत्र तंत्र सबकी व्यवस्था कर लेते हैं। तक्षक नाग अपने घर से निकलता है डसने के लिए, मनुष्य वेश धारण करके। किस वेश में निकलता है? मनुष्य वेश में। और एक कश्यप नाम का ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था, धन का गरीब था और मंत्र का बहुत बड़ा धनवान था। धन का गरीब और मंत्रों का, ज्ञान का, विद्या का धनवान था। राजा परीक्षित को जिलाने के लिए आ रहा है कि तक्षक नाग उन्हें डसेगा और मैं अपने मंत्र के प्रभाव से उन्हें जीवित करूंगा। रास्ते में बड़े जल्दी जल्दी कश्यप ऋषि जा रहे थे, कश्यप ब्राह्मण जा रहा था और तक्षक नाग मनुष्य के वेश में मिलता। अरे बोले भैया भगवान कह, आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? हम कश्यप नाम ब्राह्मण,
मैं कश्यप नाम का ब्राह्मण हूं, अहम मंत्रज्ञ, मैं मंत्र को जानने वाला हूं। राजा परीक्षित को शायद तक्षक नाग डसने वाला है आज के दिन। वो डस करके जैसे ही जाएगा मैं मंत्र के प्रभाव से उन्हें जीवित कर दूंगा। तब वो अपना परिचय देता है कि वो तक्षक नाग मैं ही हूं। बोलिए शेरा वाली मैया की, वो तक्षक नाग मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम राजा परीक्षित को मेरे डसने के बाद जीवित कर सको। मेरे विष का प्रभाव, मेरे विष का कोई भी काट नहीं है। बोले कैसा भी विष होगा, मैं अपने मंत्र के प्रभाव से उस विष को नष्ट करके जीवित करा दूंगा, यदि उनकी आयु शेष होगी तो। तक्षक नाग कहता है पहले परीक्षा ही हो जाए हमारी तुम्हारी। बोले हाँ हाँ परीक्षा हो जाए। बोले ये विशाल वटवृक्ष देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इसको मैं डसूंगा और इसको तुम पुनः जीवित कर देना, स्वस्थ कर देना। बोले हाँ हाँ, अपनी भी ताकत आप आजमा लो। प्यारे कथा प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में व्यास जी लिखते हैं कि उस विशाल वटवृक्ष को वो डसता है और विशाल वटवृक्ष जो है राख की ढेर बन जाता है। चलो अब इसे पुनः स्वस्थ करो, जीवित करो। हाथ में जल लेकर के मंत्र को अभिमंत्रित करके जो है उस राख पर, भस्म पर फेंकते हैं उस जल को, वो उससे भी सुंदर वटवृक्ष जो है हरा भरा तैयार हो जाता है। इसे देख करके तक्षक नाग जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। अगर ये ब्राह्मण वहां तक पहुंचा तो निश्चित ही ये जीवित कर देगा राजा परीक्षित को। इससे बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, सृष्टि के विधि विधान में हेरा फेरी हो जाएगी। हेरा फेरी का क्या मतलब है कि ब्राह्मण बालक गविजात जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में गविजात ने श्राप दिया। समीक मुनि के पुत्र का नाम इसमें गविजात, और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रृंगी नाम आया है। श्रृंगी ने श्राप दिया। तो गविजात पकड़ो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार गविजात ने श्राप दिया है। गविजात ने श्राप दिया कि तक्षकः सप्तरात्रेण, 7 रात्रि में तक्षक नाग डस लेगा। और श्रीमद् भागवत में श्रृंगी किस तरह से श्राप देते हैं? सप्तमे हनि इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। और यहाँ पे सप्तरात्रेण, एक ही मतलब। प्यारे कथा प्रेमियों, इस तरह से तक्षक नाग कहता है ये बताओ ब्राह्मण देवता आप किस लिए जा रहे हो, उससे क्या आपको मिलेगा? बोले धन मिलेगा, परिवार का गुजारा होगा, पालन पोषण होगा। बोले अगर वही धन मैं दे दूं तो? अगर वही धन जो राजा परीक्षित देंगे वही धन मैं दे दूं आपको तो कैसा रहेगा? इससे लाभ ये होगा कि ब्राह्मण का जो अपमान हुआ है, ऋषि का जो अपमान हुआ है, इससे एक सीख मिल जाएगी कि ब्राह्मण और ऋषियों का कोई अपमान नहीं करेगा। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। तक्षक नाग उपदेश दे रहा है कि एक ब्राह्मण ने श्राप